सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, बैंक हो या अदर्स हो, तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखना। अगर आपने वीडियो देख ली है तो दोस्तों एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज ये पार्ट 1 है, लगभग हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो फिलहाल आज की वीडियो चलिए हम स्टार्ट करें, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊँगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट की अगर बात की जाए तो बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। जैसे दोस्तों आप सभी को एक चीज़ मैं बात यहीं पे बता दूं, ओलंपिक ये 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2021 में ही है। तो क्वेश्चन आपको 2020 या 21 दोनों से पूछा जा सकता है कि 2020 या 2021 में। तो चलिए फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड पार्ट, कांस्य पदक जो है बजरंग पुनिया ने जीता है। तो चलिए हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक, कांस्य पदक या स्वर्ण पदक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड पार्ट, कांस्य पदक। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉकी के रिगार्डिंग। अगर बात की जाए तो आपके आने वाले एग्जाम के रिगार्डिंग तो क्वेश्चन हो सकते हो दोस्तों, साथ में नोट डाउन करते जाना। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हाँ दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन 41, यानी 41 साल बाद भारत ने ओलंपिक में जो है पदक हासिल किया दोस्तों। तो चलिए अब चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाले भारतीय यानी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। फर्स्ट ऑप्शन जैसे आप देख रहे हो साइना नेहवाल, सेकंड ऑप्शन है साक्षी मलिक, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने पीवी सिंधु। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है पीवी सिंधु। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका आपका जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो किसके रिगार्डिंग आ रहा है, तो पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है, या 2021 आप जो भी कह सकते हो, ठीक है। स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक। तो पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता, जो है वो कांस्य, यानी थर्ड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन हो गए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, अब ये सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम आपके साथ डिस्कस करें। तो रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता। ऑप्शन 1 आप जैसे देख रहे हो रजत पदक, सेकंड स्वर्ण पदक, द थर्ड कांस्य पदक। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल जो है जीता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन फर्स्ट जैसे आप देख रहे हो बैडमिंटन से, सेकंड वेट लिफ्टिंग से, थर्ड जेवलिन थ्रो से। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप सभी को पता है क्या है, इसका मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा, सभी को पता है कि जो नीरज चोपड़ा का संबंध है वो जेवलिन थ्रो से है, ठीक है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ हम दोस्तों इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो हम डिस्कस करें आपके साथ। तो चलिए जैसे कि हमारा फर्स्ट जो पॉइंट्स आ रहा है कि नीरज चोपड़ा जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के कौन से खिलाड़ी बने हैं। तो ये दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी जैसे आप सभी को पता है कि निशानेबाज जो है अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में जो था उन्होंने व्यक्तिगत इवेंट में जो था स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल लेकर आए थे भारत के लिए 2008 में। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो नीरज चोपड़ा के रिगार्डिंग जैसे कि 121 साल के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में भारत को गोल्ड दिलाया किसने, नीरज चोपड़ा जी। सेकंड, अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें तो 87.58 जो है मीटर का बेस्ट थ्रो था नीरज चोपड़ा का ओलंपिक 2020 में। ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने दोस्तों। ये कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नीरज चोपड़ा के रिगार्डिंग। तो भारत ने ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके
पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में, 8, 6, 7 या 5। तो ये उसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है कि भारत रे जो है ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट आंसर होगा, 7 पदक जो है भारत। तो दोस्तों जैसे अभी आप टैली देख रहे हो तो मेडल टैली जो भारत की है, गोल्ड 1, रजत 2, कांस्य पदक 4, टोटल भारत को यह टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में? ऑप्शन फर्स्ट अमेरिका, चीन, थर्ड न्यूजीलैंड, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो ये उसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है अमेरिका ने। तो चलिए नेक्स्ट देखें कुछ इसके रिगार्डिंग, जैसे कि टोटल 133 मेडल जीते गए हैं, फर्स्ट पोजीशन अमेरिका की। सेकंड बात की चीन की है 88 मेडल के साथ, सेकंड जो रैंक पे है वो है चीन। तो फर्स्ट और सेकंड रैंक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखें। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को कितनी राशि देने की घोषणा की है, यानी कैश प्राइज जो है प्रत्येक खिलाड़ी को कितने देने की घोषणा की है जो कि जिन्होंने पदक जीते हैं। तो जैसे स्वर्ण पदक जो होगा उनको 75 लाख रुपए जो कैश प्राइज दिए जाएगा, रजत पदक विजेता को जो है 40 लाख जो है कैश प्राइज दिया जाएगा, वहीं कांस्य पदक विजेता को जो है 25 लाख जो है कैश प्राइज के रूप में दिया जाएगा ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को। तो चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखें। तो जैसे कि आपके सामने आ रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जैसे आप देख रहे हो यूनाइटेड बाय इमोशंस इसका है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है? दोनों क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको एग्जाम में इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इसको जैसे आप देख रहे हो तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है? मिराई तोबा जो है इसका करेक्ट आंसर है, आपको ऑप्शन में वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चले। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य देश कितने, यानी जो है एक्टिव मेंबर्स कितने हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन के? ऑप्शन फर्स्ट 100, सेकंड 103, थर्ड ऑप्शन 105, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने आ रहा है 107। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड 105 जो है एक्टिव मेंबर है ओलंपिक एसोसिएशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन का मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मेंबर्स के रिकॉर्डिंग और हेडक्वार्टर के रिकॉर्डिंग दोस्तों इसके रिकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में इसी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्विट्जरलैंड में जो है मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने अभी, तो ओलंपिक जो लोगो यानी जो बना होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखोगे 8, सेकंड देखोगे 7, थर्ड ऑप्शन देखोगे 6 और आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे 5। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी 5 जो है इसमें लोगों में जो है छल्ले होते हैं। जैसे ये देखो दोस्तों बने हैं 2, 4, 1, 5 टोटल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल की बात हो, यानी कितने समय की जो बात किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 साल, सेकंड 6 साल, थर्ड ऑप्शन 4 साल या फोर्थ ऑप्शन 3 साल। तो ये प्रत्येक 4 साल के बाद होगा। अब जो है नेक्स्ट ओलंपिक है 2024 में आयोजन किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 20 में हो रहा था। अब जैसे सभी को मैंने पीछे बताया 2021 में क्या रीज़न था जिसकी वजह से हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन जो किस देश में हुआ था? ठीक है, जापान, सिंगापुर, ग्रीस या भारत में? तो ये उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रीस में। तो आपको इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हुआ था। तो कब हुआ था? 6 अप्रैल 1886। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप नीचे डेट देख रहे हो तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके निकल के आते हैं, कहाँ हुआ और कब हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहा है, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? जो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, इसका जो करेक्ट आंसर होगा। मनप्रीत सिंह जैसे आप सभी को पता है कि हॉकी टीम के कप्तान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो समापन हुआ उसमें समारोह में ध्वज वाहक थे बजरंग पुनिया। जी हाँ दोस्तों,
ओपनिंग में और क्लोजिंग के रिकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछे हैं। समापन और उद्घाटन के समारोह के, ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको साथ साथ में बताते आ रहा हूँ कि ये आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। फिलहाल ये थी वीडियो आज के टॉप 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपको परसों दोस्तों आपको इसके रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, बस एक दिन के बाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।